हेलो दोस्त, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांशी क्लासेस में। और आज हम लोग बात करेंगे जियोमेट्री के कुछ बेसिक्स पॉइंट के बारे में, जिसमें से पहला पॉइंट होता है बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? वैसे बिंदु का कोई परिभाषा है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इसे सूचित करते हैं जिसमें न ही लंबाई हो, न ही चौड़ाई हो और न ही मोटाई हो, तो उसे ही बिंदु कहते हैं। जिसमें न मोटाई हो और न चौड़ाई हो और न ही मोटाई हो, उसे बिंदु कहते हैं। इसे सूचित करने के लिए ऐसे दिया जाता है बिंदु। ये है ना ब्रैकेट में, ये हुआ बिंदु। अब जब बिंदु पर आ ही गए हैं तो इसके बारे में और भी कुछ पॉइंट हैं जिसको जान लेते हैं। इसमें से पहला पॉइंट होगा ये कि एक बिंदु से होकर कई रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर कई रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे ये एक बिंदु है, इससे हम लोग कई रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे एक रेखा इधर से खींच दिए, ये एक रेखा हो गई। एक रेखा इधर से खींच दिए, ये हो गई। और एक रेखा इधर से खींच दिए, एक इधर से, एक इधर से। मतलब एक बिंदु से होकर ढेर सारी रेखाएं खींची जा सकती है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है। बहुत सारी के जगह पे आप लोग अनंत भी लिख सकते हैं। अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ये हो गया हम लोग का पहला पॉइंट। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि दो बिंदुओं से होकर केवल एक और एक ही रेखाएं खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही रेखाएं खींची जा सकती है। इसको नोट कर लीजिए। दो बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। आप कहेंगे वो कैसे? आपको देख लीजिए आप। ये एक पॉइंट है, ये हुआ ए, एक पॉइंट यहाँ है और ये हुआ बी। अब अगर यदि हम रेखा खींचेंगे तो दोनों को मिलाना है।
अब दोनों को मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे, तो यहाँ से ऐसे करके ऐसे खींच देंगे। तो एक और केवल एक ही रेखा इन दोनों से होकर जा सकती है, दूसरा जा ही नहीं सकती है। किसी तरह भी देख लीजिए आप, ऐसे खींचेंगे तो एक के गो बन जाएगा, इसमें जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा ना। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे वो ये होगा समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या होती है, आप लोग पढ़े होंगे। दो रेखाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी यदि हमेशा समान हो तो वे दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद। एक रेखा खींच लीजिए, ये एक रेखा और खींच लीजिए, ये इस रेखा का नाम दे दीजिए ए बी और इसका नाम दे दीजिए बी सी। तो ये दोनों के बीच के दूरी जो है ना हमेशा क्या होगा, समान होगा। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है ना और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी दोनों अगर यदि बराबर है तो हम ये कहेंगे कि ए बी समांतर क्या होगा, बी सी। ए बी समांतर बी सी। यहाँ तक ही नहीं, इसको अगर बढ़ाएंगे ऐसे, यहाँ भी अगर दूरी नापेंगे ना ये इतना ही होगा यदि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है तो। समांतर रेखा का एक और परिभाषा हम दे सकते हैं, वो ये दे सकते हैं कि यदि दो रेखाओं के बीच कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो तो वे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर होती है। यदि दो रेखाओं के बीच की दूरी बीच कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो तो वे दोनों एक दूसरे के समांतर होती है। अब उभयनिष्ठ का मतलब क्या हो, बीच में आया उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ का मतलब ये हुआ इस रेखा और इस रेखा का बिंदु जो है ना कहीं भी नहीं मिले। अब कहीं भी नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, अगर यदि पूरी सीधा होगा तब ना। अगर यदि पूरी सीधा होगा तो जितना दूरी यहाँ होगा उतना दूरी इधर भी होगा, यहाँ भी होगा, उतना दूरी यहाँ होगा और आगे भी लेके जाएंगे तो उतना ही होगा दूरी। तो इसलिए हम इसका परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि यदि दो रेखाओं के बीच कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो तो वे दोनों एक दूसरे के समांतर होती है। अब चलते हैं और अगला है पॉइंट
संरेखीय बिंदु क्या है? संरेखीय बिंदु। संरेखीय बिंदु क्या है? जब एक ही रेखा पर कई सारे बिंदु स्थित हो। जब एक ही रेखा पर कई सारे बिंदु स्थित हो तो उसे संरेखीय बिंदु कहा जाता है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। संरेखीय बिंदु जब एक ही रेखा पर कई सारे बिंदु स्थित हों तो इसे संरेखीय बिंदु कहा जाता है। संरेखीय बिंदु। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यदि हम रेखा का बात करें तो इसका मतलब सिर्फ एक और सिर्फ एक होना चाहिए कि हम लोग सरल रेखा का बात कर रहे हैं, वक्र रेखा नहीं, सरल रेखा। ये हुआ ए और ये है बी। इस बिंदु पर ढेर सारे पॉइंट अगर दे हो, एक यहाँ है, 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 सबका नाम दे दीजिए। ये हुआ ए बी सी, इसको एम दे दीजिए, एन, ए बी सी डी ई और एफ। तो ये सभी बिंदु जो है ना संरेखीय बिंदु है। क्या है? संरेखीय बिंदु। क्यों है? क्योंकि ये सभी बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित हैं। ये सभी बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित हैं, इसलिए इस बिंदु को क्या नाम देंगे? संरेखीय बिंदु। अब हम लोग बात करेंगे समांतर रेखा। समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा। समांतर रेखा समांतर रेखा तो हो गया। प्रतिच्छेदी रेखा का बात करते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? तो जस्ट उसका उल्टा लिखेंगे। समांतर रेखा का लिखेंगे जब प्रतिच्छेदी रेखा है ना, क्या होता है? जब दो रेखाओं के बीच एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे अब उभयनिष्ठ बिंदु एक ठो होना चाहिए। उभयनिष्ठ बिंदु एक ठो कैसे होगा? अगर यदि कहीं दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिलेगा तब ना, तो इसको ऐसे दे देते हैं, ऐसे ऐसे। इस रेखा का नाम दे दीजिए ए बी, इसका नाम दे दीजिए सी डी। अब ये रेखा यहाँ आके मिली है, इसका नाम दे दीजिए ओ। ये रेखा भी इधर से यहाँ पे काटी है ना, तो ये जो होगा ना, दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बिंदु इस रेखा में भी है और इस रेखा में भी है। उभयनिष्ठ उसी को कहते हैं
यदि वो दोनों में हो, इसमें भी और इसमें भी। इसलिए उभयनिष्ठ बिंदु ये हुआ और ये रेखा एक दूसरे के प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। ये दोनों रेखा एक दूसरे की क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। अब प्रतिच्छेदी रेखा समझ गए। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सब नोट करते चलिएगा। संगामी रेखा। अब अगला क्या है? संगामी। संगामी रेखा। संगामी रेखा का मतलब क्या है? सम मतलब एक, गामी मतलब जाना, मतलब एक ही बिंदु से अगर कई सारी रेखाएं जा रही है तो उसे संगामी रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? संगामी रेखा। कैसे लिखते हैं? जब एक ही बिंदु से होकर कई रेखाएं जाती हो तो ऐसी रेखाओं को संगामी रेखा कहते हैं। अब एक पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट से कई सारी रेखाएं जाएगी। जैसे एक तो इधर से चल गया, ये रेखा हो गया, एक तो इधर से आ गया, ये रेखा, एक तो इधर से चल गया, ये रेखा, एक इधर से आ गई, ये रेखा। तो ये सारी रेखाएं जो है ना, कौन सी रेखाएं होगी? संगामी रेखाएं होगी। क्या होगी? संगामी रेखाएं। इतना ही। ये सारी रेखाएं क्या होगी? संगामी रेखाएं। अब रेखाखंड का बात करते हैं। रेखाखंड क्या हुआ? रेखा जो है ना, रेखाखंड से पता ही चल रहा है कि रेखाखंड क्या होता है। रेखा प्लस खंड। इसमें दो बात जुड़ा हुआ है, रेखा और दूसरा क्या है? खंड। मतलब रेखा का जो टुकड़ा है ना, उसी को क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। लिखेंगे रेखाओं के, रेखा के टुकड़े या खंड को क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। सिंपल सी बात है। रेखाओं के टुकड़े या खंड को रेखाखंड कहते हैं। एक रेखा ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की रेखा हुई। ध्यान दीजिएगा, रेखा में जो है ना, एक साइड या दोनों बगल तीर का निशान होता है। रेखा में एक साइड या दोनों तरफ तीर का निशान होता है, जबकि रेखाखंड में कहीं भी तीर का निशान नहीं होता। रेखाखंड का मतलब हुआ ये रेखा जो है ना, ये रेखाखंड इस रेखा का एक टुकड़ा है। टुकड़ा मतलब इसी से जो है ना, इसको काट कर निकाले हैं। अगर काट कर निकाले हैं तो ये इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, इसको ऐसे ऐसे बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन रेखा को हम लोग अनंत तक लेके जा सकते हैं। इसे और हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसे नहीं बढ़ा सकते। इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेखाखंड को बढ़ाया नहीं जा सकता है। रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि रेखाखंड को बढ़ाया नहीं जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात
समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं रेखाखंड के योग के बारे में। रेखाखंड का योग कौन सी हुआ? ये सब कुछ है नहीं, बस थोड़ा थोड़ा जो है ना समझने वाली चीज़ है। जैसे एक रेखा ले लिए यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम दे दीजिए ए और इसका दे दीजिए बी। इसके बीच में कहीं एक बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ ले लिए सी। तो रेखाखंड का योग ये कहता है यदि ए बी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये ए बी बराबर, अगर यदि इसको और इसको जोड़ देंगे तो इतना पूरेगा? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल पूरेगा। तो जोड़ दीजिए फटाफट ए सी और सी बी को। तो ए सी प्लस सी बी ये इतना होगा। यही तो रेखाखंड का योग कहता है। ए सी बराबर ए बी प्लस सी बी होगा ना। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे बताएंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे बताएंगे? तो इसको यही देख लीजिए, यहाँ एक बिंदु ए और यहाँ है सी, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए और यहाँ ए सी, ये लिखेंगे ए और सी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब दूसरा है मध्य बिंदु और समद्विभाजक। मध्य बिंदु और समद्विभाजक ये हुआ थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इसको नोट कर लीजिएगा। एक रेखा ले लीजिए, मान लीजिए ये लिए, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी। मध्य बिंदु कब होगा? मध्य मतलब बीच, मतलब बीच में जो बिंदु होगा ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मध्य बिंदु कहेंगे। तो ये दोनों को जब दो बराबर भागों में बांटेगा तब ना मध्य बिंदु होगा। तो दोनों के बीच की दूरी कैसे नापेंगे? यहाँ है लगभग यहाँ होगा। मान लीजिए यहाँ बिंदु सी है, यदि ए सी यहाँ से यहाँ तक बराबर यहाँ से यहाँ तक मतलब सी बी, यदि ए सी बराबर सी बी होगा तो हम लोग ये कहेंगे बिंदु सी इस रेखा ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। अगर इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, एक रेखा ए बी पर बिंदु सी इस प्रकार स्थित हो कि ए सी तथा सी बी या बी सी, ए सी तथा बी सी दोनों एक दूसरे के बराबर, इसको यहाँ मिटा दीजिए, एक दूसरे के बराबर हो तो बिंदु सी को ए बी का मध्य बिंदु कहेंगे। ना यदि ए बी पर बिंदु सी इस प्रकार स्थित हो कि ए सी बराबर सी बी हो तो हम लोग ये कहेंगे कि बिंदु सी ए बी का मध्य बिंदु है। ओके। अब एक ठो और था, क्या था? समद्विभाजक। समद्विभाजक नाम से ही पता चल रहा है, समद्विभाजक।
सम, सम मतलब सम का अर्थ हुआ बराबर, द्वि का मतलब हुआ दो, भाजक का मतलब हुआ भाग। नाम से पता चल रहा है, सम बराबर द्वि, दो, भाजक भाग। जब दो बराबर भागों में बांटे उसी को समद्विभाजक रेखा कहेंगे। कहेंगे कि नहीं? समद्विभाजक रेखा किसको कहेंगे? जब कोई एक रेखा दूसरे रेखा को दो बराबर भागों में बांटे। तो यहाँ देखिए, अगर यदि इस पे यहाँ बना लेते हैं, इसका नाम दे दीजिए फटाफट ए बी, एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, बिंदु नहीं ऐसे ऐसे काट देंगे। अब देखिए यहाँ वो रख दीजिए और ई रेखा का नाम दे दीजिए सी डी। तो अगर यदि ए ओ यहाँ से यहाँ तक बराबर, यहाँ से यहाँ तक ओ बी होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि सी और डी रेखा जो है ना, ए बी का समद्विभाजक है। सी डी रेखा ए बी का समद्विभाजक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए।